हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। आज हमारा संडे क्यू&ए है जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर मैं देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी क्वेश्चन छूट जाता है देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन उसके लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है और वही 10 से 15 सवाल हम जो है आपके ले सकते हैं ताकि इजीली और अच्छे से आपको जो है उसको अंडरस्टैंड हम करवा पाए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेने के पहले आपको मैं आगाह करना चाहता हूँ, आपको वार्न करना चाहता हूँ उन स्कैमर्स के अगेंस्ट जो आपके कॉमेंट के नीचे आके कॉमेंट करेंगे कि आप टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करो, मैं नबील नवाब हूँ, या जो भी चैनल आप देख रहे हो उसके जो ओनर होंगे या जो चैनल का जो कंटेंट क्रिएटर होंगे उसकी फोटो लगी होगी, आपको बोलेंगे टेलीग्राम पे मैसेज करो कि आप कुछ जीते हो। एक्चुअली आप कुछ जीते नहीं होते, आपसे कुछ पैसे वो लोग लूट लेते। और इतना हर क्यूएनए के अंदर मैसेज देने के बाद भी काफी सारे लोगों के साथ स्कैम होता है। सब यूट्यूबर्स मैसेज देते हैं, मैं भी देता हूं। और पिछले क्यूएनए का जो कमेंट सेक्शन था उसमें एक ने पूछा है कि आपने बोला तो है ऐसा, लेकिन मुझे ऐसा मैसेज आया तो सच है कि झूठ है। तब इसके आगे मैं कुछ कर नहीं सकता। इतना आप लोगों को वार्न करने के बावजूद अगर कोई जाके फंसता है तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि स्कैमर्स तो पूरा इंटरनेट आप यूज करते कहीं भी फैले ही होते हैं। आपको आपकी सेफ्टी जो है वो देखना बहुत जरूरी है। हम तक कोई बात आई तो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन उसके आगे आपका काम होता है कि किस तरीके से आप जो है अपने आप को सेफगार्ड करें। पहला क्वेश्चन पूछा है रोहन वर्मा ने, बोलते हैं मेरा बजट तो ज्यादा नहीं है कि मैं आईफोन 13 प्रो ले लूं, 14 या फिर 13 में से कोई एक ले सकता हूं, नॉन प्रो वाले तो कौन सा लूं? देखो 14 के अंदर जो एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिलते हैं उसमें से एक फीचर है 2 GB का एक्स्ट्रा रैम, जो कि आपको मदद कर सकता है, लेकिन अभी इमीडिएटली कुछ भी मदद नहीं करेगा। फ्यूचर में हो सकता है 4-5 साल के बाद उसकी कुछ जरूरत पड़े आपको, अदरवाइज अभी इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। सीपीयू जीपीयू स्कोर्स के अंदर भी बहुत ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं, हालांकि एप्पल बोलता है कि हाँ एक कोर जो है एक्स्ट्रा है जीपीयू के अंदर, चिपसेट बाकी तो सेम ही है दोनों के अंदर। कैमरास भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, फोन भी दिखने में सेम ही है, स्टोरेज भी आपको उतना ही मिल जाता है। तो 13 लेने में ही जो है आपको भलाई होती है। कैमरा के कुछ फीचर्स है जैसे वो एक्शन मोड है या सिनेमैटिक वीडियो इन 4K है, वो इंपॉर्टेंट है तो फिर आपको 14 के लिए जाना चाहिए, अदरवाइज 13 लेने में ही समझदारी है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों नितिन पटेल का, बोलते आईफोन 13 लिया था बिग बिलियन डे सेल में, iOS 15 था, अभी 16 आ चुका है, लेकिन 16 पे अपडेट नहीं करना था, तो इससे कोई नुकसान होगा क्या? नुकसान आपका हो सकता है क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट्स भी उसके अंदर होती है, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं iOS 15 पे अगर आपको रहना है तो 15.7.1 जो लेटेस्ट iOS 15 का अपडेट है एटलीस्ट उस पे आप अपडेट कर लो, पुराना कोई वर्जन मत चलाओ, क्योंकि सिक्योरिटी पैचेस, बग फिक्सेस वगैरह बहुत सारी चीजें होती है जो आपके लिए करना जरूरी होता है। आपके आईफोन को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो और आप चाहते हो कि एप्पल उसको सही से सपोर्ट भी करे सॉफ्टवेयर के जरिए से, जहां पे कोई आपके फोन को अगर हैक वगैरह करना चाहे तो ना कर पाए, तो ये जो अपडेट्स है ये इंस्टॉल करना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है प्रतीक्षा का, बोलते हैं बिग बिलियन डे सेल में हम जीएसटी क्लेम वाला जो बिल होता है हमारा जीएसटी नंबर वाला वो नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब ले पा रहे हैं। ये फ्लिपकार्ट पे जो वेंडर्स है कुछ झोल करे क्या, जीएसटी किसी और को सेल कर रहे हैं क्या? तो इसका आंसर इस तरीके से मैं देना चाहूंगा कि ये जो आपका डाउट है ये शायद सच है, क्योंकि कोई सेंस ही नहीं बनता। कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी फोन या कुछ भी चीज इंडिया में जब सेल होती है तो उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाता है, और जीएसटी अगर आपके पास नंबर है तो उसका क्लेम या उसका बिल जीएसटी वाला आपको मिलना जरूरी है। तो सीधी सिंपल सी बात है कि आपके प्रोडक्ट का जो बिल है वो किसी और को भी इन्होंने बेचा होगा ताकि वो लोग जो है जीएसटी क्लेम कर ले, और जीएसटी 18% होता है तो 9% इन्होंने कमा लिया होगा, 9% उन्होंने कमा लिया होगा, और चूना जो है हम लोगों को लग गया होगा। तो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल है। तो यही सारी चीजें हैं जो कि मुझे कहीं ना कहीं रोकती है फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने पे। इसके मुकाबले अमेजॉन जो है बेटर लगता है। देखिए अगर नॉर्मल कंज्यूमर के हिसाब से देखा जाए, जो नौकरी करता है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बिजनेस करता है उसको इससे काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट जो जीएसटी में वो क्लेम कर सकता है वो नहीं कर पाएगा इससे। अगला क्वेश्चन है अरबिन खान का, बोलते हैं S22 अल्ट्रा बेस्ट है या आईफोन 14 प्रो? देखो 14 प्रो तो नहीं, 14 प्रो मैक्स है मेरे पास और S22 अल्ट्रा भी है। सच बताऊं आपको, अगर इतना पैसा डाल रहे हो तो भाई 14 प्रो या प्रो मैक्स पे डालिए, ज्यादा बेटर क्वालिटी, ज्यादा बेटर फोन जो है आपको देखने मिलेगा इस। लेकिन S22 अल्ट्रा के भी अपने बेनिफिट्स है, जैसे उसमें कॉल रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, बहुत सारे एंड्रॉइड के फीचर्स आपको मिल जाएंगे, वो S पेन आपको मिल जाएगा जो इसके बॉटम में यहाँ पे होता है, तो इससे भी आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन मैं यूज कर रहा हूँ और यूजर एक्सपीरियंस की जो रिचनेस है, जो प्रीमियमनेस है, वो आपको आईफोन में ही देखने मिलेगी। कैमरा की भी जो क्वालिटी है, जो सुपीरियर वीडियो है, बहुत सारी चीजें इस तरीके की है जो आईफोन में ही आपको देखने मिलेगी। तो मजा जो है इस्तेमाल करने का फोन को, वो आईफोन 14 प्रो मैक्स या 14 प्रो में ही आपको देखने मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है भाई, वो फीचर्स आपको चाहिए तो फिर एंड्रॉइड ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वराज शाह का, बोलते हैं सैमसंग में एक फीचर आता है जब हम मेंटेनेंस के लिए सर्विस सेंटर में फोन देते हैं तो कोई मेंटेनेंस मोड एक्टिवेट करके दे सकते हैं जिससे वो हमारा डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। तो आईफोन में ऐसा कोई मोड होता है क्या? आईफोन में ऐसा कोई मोड नहीं होता। आपको जो है अपने आईफोन का बैकअप बना लेना होता है, और अगर आपके पास पीसी या मैक नहीं है तो आप आईक्लाउड पे भी बैकअप बना सकते हो, जो कि फ्री है बनाना। ट्रांसफर और रीसेट आईफोन में जाएंगे सेटिंग जनरल के अंदर, वहां पे आपको जो है कंप्लीट बैकअप आईक्लाउड का मिल जाता है फ्री वाला, जो 30 डेज तक के रहता है। पहले 21 डेज रहता है, फिर उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जब फोन वापस आएगा तो री इंस्टॉल कर लेना। और ये जो चीज है आपका जो फोन सर्विस सेंटर में जाना, ये इतने दिन का टाइम तो लेता नहीं जनरली, 21 डेज या 30 डेज के भी बियॉन्ड वो आपका फोन सर्विस सेंटर में पड़ा रहे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अदरवाइज पीसी मैक में बैकअप बनाइए और कभी भी किसी भी फोन में आप उसको री इंस्टॉल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फैसल परवेज का, ये बोलते हैं कि आईफोन 13 यूज कर रहा हूं, मैंने गलती से एप्पल फंड में पैसे ऐड कर दिए और उसके बाद गलती से मैंने आईक्लाउड स्टोरेज जो है वो परचेज भी कर लिया, उसकी मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन बार बार फोटोज जो उसमें अपलोड हो रहे, तो मैं क्या करूं? अपलोड हो रहे कोई टेंशन की बात नहीं, जब स्टोरेज खत्म हो जाएगा तो आपका आईक्लाउड सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो जाएगा। फिर भी आपको पहले बंद करना है तो अपने एप्पल आईडी पे टैप करो, वहां पे आईक्लाउड में जाओ और
जो iCloud फोटोज का ऑप्शन होता है उसको ऑफ कर दो तो कोई फोटो अपलोड नहीं होगा iCloud में। अगला क्वेश्चन है ब्रोकन का, ये बोलते हैं आईफोन 14 प्लस या 14 प्रो मैक्स दोनों 6.7 इंचेस के 14 प्लस पीछे रखा हुआ है, दोनों है मेरे पास। तो ये बोलते हैं इसमें से कौन सा बेस्ट रहेगा बिजनेस पर्पस के लिए। तो बिजनेस पर्पस के लिए आपको 14 प्रो मैक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका बिजनेस फोटोग्राफी से रिलेटेड नहीं है तो 14 प्लस ले लो, उसमें भी आपका काम हो जाएगा। डिस्प्ले आपको बड़ा चाहिए, बैटरी लाइफ बड़ी चाहिए, 14 प्लस आपको दे देगा और पैसे भी आपके तकरीबन 50,000 40,000 रुपए जो है वो बच जाएंगे, तो वही लेना बेटर है। अगला क्वेश्चन है तुषार सिंह का, बोलते हैं मैं एंड्रॉइड यूजर हूं और एक आईफोन लेना चाहता हूं बट बजट का थोड़ा कंस्ट्रेंट है, बजट नहीं है उतना मेरा, तो सेलिब्रिटी से ले लूं क्या, जो कि आईफोन प्रोवाइड करता है रीजनेबल प्राइस में, क्या सेफ है क्या उनसे? आप उन यूट्यूबर्स में से है जिन पे हमारा 100% ट्रस्ट है, तो 100% ट्रस्ट है तो ट्रस्ट वाली बात करूंगा। सेलिब्रिटी से या कहीं से भी आपको फोन लेना है, एक बात का ध्यान रखना, आपका जो बजट है उसमें सामने आपको चीज क्या मिल रही है। अगर 15,000 रुपए आपका बजट है और सामने वाला आपको बोल रहा है भाई मैं आपको एक ब्रांड न्यू सील पैक आईफोन दूंगा, तो क्या वो ब्रांड न्यू सील पैक आईफोन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए वो बात का ध्यान रखना कि वो यूज्ड आईफोन आपको मिलेगा, और अगर आप न्यू आईफोन लेना चाहते हैं उनसे तो फिर न्यू आईफोन भी आपको मिलेगा, लेकिन यू हैव टू पे द प्राइस। और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता मार्केट का, जो ब्रांड न्यू एमआरपी वाला जो आईफोन होता है, समझो किसी आईफोन की एमआरपी जो है वो 70,000 है, तो शायद वहां पे ग्लोबल वाला आईफोन होगा जो 60 में आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर वही आईफोन आपको 30 में मिल रहा है मतलब समझ जाना कि वो जो है ब्रांड न्यू नहीं है, यूज्ड है। लेकिन क्या होता है सेलिब्रिटी नहीं, कोई भी वेंडर जो होता है वो कभी कभी अपने सेल्स पुश करने के लिए गलत मार्केटिंग टर्म्स का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपको जो है इसके बारे में श्योर होना चाहिए, और जब भी आप प्रोडक्ट ले उसके बारे में आपका दिमाग भी बना हुआ रहना चाहिए, और जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसके बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट मैं ले रहा हूं और इसकी इतनी मार्केट में वैल्यू है, तो मुझे सस्ता अगर मिल सकता है, अगर वो ग्लोबल भी है, फॉरेन का भी है, दुबई का भी है, तो कितना सस्ता मिल सकता है। अगर वो आपके सोच की रेंज के अंदर बैठ रहा है, आपको जो है वो रीजनेबल लग रहा है, तो लेने में हर्ष नहीं है, लेकिन चेक करके। अगला क्वेश्चन है सौरभ द्विवेदी का, ये बोलते मैं एंड्रॉइड यूजर हूं और मुझे iOS पे शिफ्ट होना है, 14 प्रो मैक्स ले लूं या 15 प्रो मैक्स का वेट करूं? USB-C कितना वर्थ है वेटिंग का 15 प्रो मैक्स में, और दूसरे कुछ स्पेसिफिकेशन वगैरह, प्लीज आंसर दिस। तो देखो एंड्रॉइड यूजर हो ठीक है, अच्छा आपने सोचा कि शिफ्ट करूं और बेस्ट से बेस्ट लो ताकि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। अब जो टाइप सी पोर्ट आने वाला है वो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी करंटली अपने एंड्रॉइड फोन के ऊपर एक टाइप सी पोर्ट का इस्तेमाल कर रहे, अदरवाइज शायद नहीं इतना, क्योंकि मैं भी अपने आईफोन के अंदर या S22 अल्ट्रा भी है या मेरे पास पिक्सल है, उसके अंदर मैं कोई पेन ड्राइव वगैरह लगाता नहीं, लेकिन कभी ऐसा लगाने का मौका आ जाए तो वो चीज एक अच्छी चीज होती है। USB हब मुझे लगाना है, कार्ड रीड करना है मुझे, तो वो USB-C के साथ काफी अच्छा हो जाता है। और चार्जर्स भी, क्योंकि आईपैड में भी टाइप सी आता है, मैकबुक में भी टाइप सी आता है, तो फिर आईफोन में क्यों नहीं टाइप सी आना, तो इसलिए जो है वो इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि 14 प्रो मैक्स आप लेंगे जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है तो आप कुछ गलती कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है कि 15 प्रो मैक्स जो है 14 प्रो मैक्स के मुकाबले काफी बातों में बेहतर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गनी अल्ताफ अहमद का, ये बोलते हैं कि 5G इंडिया में आने वाला है, तो जो एप्पल वॉच है वो 5G सपोर्ट करेगी क्या? अगर है तो कौन सी वॉच करेगी? वॉच नहीं करेगी, LTE ही सपोर्ट करेगी अभी फिलहाल जितने भी वॉचेस है, क्योंकि वॉच में एज फार एज आई नो 5G का अभी फिलहाल कोई काम नहीं है, क्योंकि वॉच में आप डेटा जो है बहुत ही मिनिमम यूज करते हैं, बस एप्लीकेशंस के लिए जो है उसको इस्तेमाल करते हैं जब आप बाहर होते हैं, वो भी आपके फोन के बिना जब अपनी एप्पल वॉच को यूज करते हैं। तो अदरवाइज जो आपकी एप्पल वॉच है वो आपके आईफोन का ही डेटा जो है इस्तेमाल करती है, जब आईफोन रेंज में नहीं है और आप जॉगिंग वगैरह के लिए गए उस टाइम पे ये LTE काम आता है, जिसका बहुत ही मिनिमम यूज होता है, कोई हैवी डेटा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है सुचिन का, ये बोलते हैं कि आईफोन 11 में व्लॉगिंग करने के लिए कौन सा ऐप बेस्ट है जिससे फ्रंट और रियर फेसिंग कैमरा में स्विच कर सकूं, और क्या मैं एयरपोर्ट्स को यूज कर सकता हूं व्लॉगिंग माइक के लिए? तो एयरपोर्ट्स आप नहीं यूज कर सकते, अलग से आपको एक माइक्रोफोन लेना पड़ेगा, और लेना भी चाहिए ताकि बेस्ट से बेस्ट साउंड क्वालिटी आए। और व्लॉगिंग करने के लिए आपको हमेशा रियर फेसिंग कैमरा यूज करना चाहिए, फ्रंट और रियर में स्विच नहीं करना चाहिए। जितने भी व्लॉगर्स है जो आईफोन यूज करते हैं वो कैसे करते हैं आपको पता है? ये रियर फेसिंग कैमरा अपने चेहरे पे इस तरीके से पकड़ते हैं जब वो फ्रंट वाला अपना चेहरा मतलब दिखाना चाहते हैं, और इसी को जो है इस तरीके से फ्लिप करके फिर पूरा पीछे का जो भी व्लॉगिंग का रहेगा, उनको लैंडस्केप दिखाना है, गाड़ी दिखाना है, वो दिखाते। सारे जो व्लॉगर्स है, जो कार के व्लॉगर्स है आजकल, वो भी इस तरीके से करते, क्योंकि रियर कैमरा ही सही क्वालिटी देता है व्लॉगिंग के लिए या कोई भी वीडियो निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है विनायक का, ये बोलते 13 प्रो यूज कर रहा हूँ, 56 GB का, मुझे स्टोरेज जो है ऑलमोस्ट फुल हो गया है, मैं सोच रहा हूँ iCloud स्टोरेज परचेस करने का, तो कैसे काम करता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 75 रुपीज वाला जो 50 GB पर मंथ है वो मैं लेना चाहता हूँ। तो ऐसे काम करता है कि एक तो आपको iCloud स्टोरेज के अंदर जो iCloud फोटोज है वो ऑन रखने हैं, और उसके अंदर ऑप्टिमाइज्ड आईफोन स्टोरेज जो है उसको ऑन रखना है, तो आपके फोटोज iCloud पे अपलोड हो जाएंगे, और आईफोन से हट जाएंगे तो आईफोन का स्पेस जो है आपका फ्री हो जाएगा। इस तरीके से आप स्पेस बचा लेंगे, और जब भी वो फोटो ओपन करेंगे तो iCloud से डाउनलोड होकर फोटो आपके सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है रजनीकांत राठौड़ का, ये बोलते मुझे लैपटॉप लेना है, तो मैं मैक लूं या फिर आईपैड लूं? क्योंकि आप आईपैड यूज करते तो आपको पता होगा क्या सही रहेगा। मैं आईपैड यूज कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ आपके क्वेश्चंस रीड करने के लिए या छोटे मोटे नोट्स बनाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। जो मेन अपना काम होता है वो मैक के ऊपर ही होता है, जो अपनी वीडियो एडिट होती है वो मैक के ऊपर ही होती है, और एनी टाइम मैक इज अ कंप्लीट प्रोडक्ट और ज्यादा बेटर है एक आईपैड के मुकाबले। लेकिन आपको उसका काम होना भी चाहिए। अगर आपको बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग करना है, नोट्स बनाना है, कुछ लिखना है, तो
वो काम तो आईपैड और एक कीबोर्ड के साथ भी किया जा सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर बजट। मैक एक फुल फ्लैश कंप्यूटर है, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है और उसका अपना अलग बेनिफिट भी है। जैसे आपको अपने आईफोन का बैकअप बनाना है तो आप आईपैड पे उसको नहीं बना पाएंगे, लेकिन मैक पे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गरिमा का, ये बोलती है कि कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास जो टोटेम का है वो मैंने लिया है 13 प्रो के लिए, लेकिन पहले के मुकाबले स्मूथनेस जो है डिस्प्ले की वो कम हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, एक डिस्प्ले के ऊपर जो फिंगर आप स्वाइप करेंगे और एक टेम्पर्ड ग्लास लगा के जब आप उस पर फिंगर स्वाइप करेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस तो उसके अंदर आने वाला है। मिनिमम एकदम जो है नोटिसेबल भी रहता है, कभी कभी वो लैग आपको देखने मिल सकता है। तो कोई भी टेम्पर्ड ग्लास लगाएंगे, चाहे वो टोटेम हो चाहे वो राइनो शील्ड हो, उसमें ये चीज आपको देखने मिलेगी। लेकिन जो प्लास्टिक वाले स्क्रीन प्रोटेक्टर्स होते हैं, खास करके राइनो शील्ड उसको बनाता है, मैंने देखा है। अभी आगे वीडियो कभी आएगा रिव्यू वाला, उसका आने वाले प्रोडक्ट्स थोड़ा डिले हो गया तो उसके अंदर वो लैग थोड़ा सा मुझे कम लगता है। लेकिन फिर भी टेम्पर्ड ग्लास मैं प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो ग्लास वाला जो लुक है वो उसमें ही आता है और प्लास्टिक पे स्क्रैचेस वगैरह भी काफी ज्यादा दिखते हैं। तो फिर ये आपकी मर्जी है कि कौन सा आप चूज करें, लेकिन थोड़ा सा फर्क तो रहेगा। अगला क्वेश्चन तौकीर का, बोलते हैं बैटरी सेविंग टिप्स पार्ट 1, जो छोटे छोटे मैं रील्स और शॉर्ट्स बना रहा हूँ, बैटरी सेविंग टिप्स के फुल वीडियो बनाया हुआ है। तो उसमें उन्होंने मुझे पूछा है कि शो वॉलपेपर को टर्न ऑफ करने का ऑप्शन, यानी कि वॉलपेपर अगर मुझे इस तरीके से दिखाना है अपने आईफोन 14 प्रो प्रो मैक्स में, उनके पास भी वही है, तो कैसे दिखा सकते हैं। iOS 16.1.1 वर्जन पे चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा कि आपने लिखा वर्जन, क्योंकि 16.2 के लिए आया हुआ है। 16.2 के बेटा में ये जो ऑप्शन है ये आया हुआ है। मैंने बेटा का वीडियो बनाया था और ये टिप्स में टाइम कम होता है जो रील्स बनाता हूं उसके अंदर, लेकिन फुल वीडियो जो बनाया मैंने बैटरी सेविंग टिप्स की, उसके अंदर मैंने बताया कि ये 16.2 के अंदर फीचर है। ये बेटा वर्जन में है, अभी अगले महीने दिसंबर के महीने में मिड में आपको ये मिलेगा अपडेट, फाइनल वर्जन, उसके ऊपर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। और हमारे Q&A का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं समझता हूं कि नितेश मराठे ने पूछा है, अभी टाटा जो है वो आईफोन्स बनाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा विस्तार से बताइए, एंड इसमें हमको क्या फायदा होने वाला है। फायदा क्या होने वाला है बताता हूं। सबसे पहली बात, इंडिया के अंदर जो एप्पल के आईफोन्स बनते हैं, फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, ये कंपनी बनाती है, ताइवानीज कंपनी है, लेकिन इंडिया में प्लांट सेटअप किया हुआ है। तो इसका बेनिफिट आपको ये मिलता है कि इन आईफोन्स के ऊपर, जैसे आईफोन 13 शायद 14 का भी मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने शुरू कर दिया है, इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बच जाती है, जिससे आपको आईफोन का जो प्राइस है थोड़ा सा रीजनेबल हो जाता है। मतलब आईफोन 13 ऑलमोस्ट उतना ही प्राइस का है जितना दुबई में मिल रहा है। 14 के प्राइस में भी अगर आप बैंक ऑफर लगा दो HDFC का तो ऑलमोस्ट उतना ही है जितना दुबई में रहा है। सिर्फ प्रो मॉडल्स के अंदर फर्क होता है कि प्रो मॉडल्स इंपोर्ट किए जाते हैं। अब जब टाटा बनाएगा तो बेनिफिट वही होगा जो फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन बना रहा है इंडिया के अंदर आईफोन्स, लेकिन टाटा बनाने से आपको ये भी देखने मिलेगा कि भाई हाँ, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो थोड़ी और बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो कंपनीज है, कितना बोलो इंडिया में भले ही काम करिए, लेबर इंडिया का पॉइंट करिए, हाँ वो सब बेनिफिट हो रहा है, लेकिन वो कंपनी वो पैसा लेके अपने कंट्री में भी जा रही है, वो कंपनीज भी इंडिया को बेनिफिट देती है। लेकिन टाटा आप जानती है कि इंडियन कंपनी है, और फिर उसकी ग्रोथ होगी तो ऑब्वियसली अपनी कंट्री की भी ग्रोथ होगी, तो ये बेनिफिट आपको देखने मिलेगा। बाकी बेनिफिट यही है कि कस्टम ड्यूटी बचेगी, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जो कंज्यूमर को मिलता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद होगा, और आपके दिल में जो भी सवाल है जो आप चाहते हैं कि अगले संडे Q&A के लिए आप पूछे, तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपका सवाल हम लेके आ सके, काफी सारे सवाल होते हैं जिसमें से हमको चूज करना पड़ता है, आई एम रियली सॉरी, मैं काश सब लोगों के सवालों के जवाब दे सकता, लेकिन कोशिश करता हूं कि दूं, और जिनके नहीं दे पाता उनके कभी ना कभी पहले दिए होते या फिर मिस आउट हो जाते, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोग पूछना जरूर, ताकि जो हमारा संडे Q&A वो भी चलता रहे और आपके कुछ ना कुछ डाउट्स क्लियर होते रहे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।